हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो आज हम लोग फिर से अपने इंग्लिश में आते हैं और मैंने इंग्लिश में लास्ट क्लास में आप लोगों को नाउन के लेक्चर में कंपाउंड नाउन के बारे में बता रहा था। और लास्ट जो कंसेप्ट था वो ये था कि वैसे कंपाउंड नाउन जो हाइपेन के द्वारा विभक्त हो लेकिन जिनका कोई ना कोई अंश प्रीपोजिशन हो, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए प्रीपोजिशन के पहले वाले का प्लूरल बनाएंगे। जैसे फादर इन लॉ, फादर्स इन लॉ, वाशर वाई, वाशर्स वाई, हैंगर ऑन, हैंगर्स ऑन। यहाँ तक हम लोगों ने चर्चा लास्ट क्लास में कर लिया था। आज से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट है वैसे कंपाउंड नाउन जो हाइपेन के द्वारा विभक्त हों, जिनका कोई ना कोई अंश प्रीपोजिशन हो परंतु प्रीपोजिशन के पहले कोई शब्द नहीं हो, तो प्रीपोजिशन के बाद वाले का प्लूरल बनाया जाएगा। जैसे ऑन लुकर, ऑन लुकर्स, बाई स्टैंडर, बाई स्टैंडर्स। अगला कॉन्सेप्ट है वैसा कंपाउंड नाउन जो हाइपेन के द्वारा विभक्त हो परंतु जिनका कोई न कोई अंश मैन या वोमेन हो, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए समस्त भाग का प्लूरल बनाते हैं। जैसे मैन सर्वेंट, तो क्या हो जाएगा मेन सर्वेंट्स। वोमेन इंजीनियर, तो क्या हो जाएगा वीमेन इंजीनियर्स। अगला कॉन्सेप्ट है, देखिए आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ नाउन का सीरीज या इंग्लिश का सीरीज या हिस्ट्री का सीरीज, दोनों ही बेहद इम्पोर्टेंट है, दोनों ही बेहद इम्पोर्टेंट है। इसलिए कंसिस्टेंसी बना करके, पेशेंस धैर्य रख करके सीखिए, समझिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बटन को भी दबा दीजिए। और बहुत ही फायदे मैं आपको देता रहूँगा। अभी तो मैं नाउन खत्म करूँगा, इसके बाद फिर आपको व्हाइट बोर्ड पे कॉमन एरर और फिल इन द ब्लैंक्स सारे का प्रैक्टिस भी करवाऊँगा। मेरे अंदर जितना, ये तो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ देख करके, और मैं जो बताऊँगा जब इस पे कॉमन एरर और फिल इन द ब्लैंक्स, तो जो उस पर आपको दूंगा थेसिस, वो मेरे अंदर का छुपा हुआ चीज़ होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताता हूँ ना कि आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको एलडीसी हो, एमटीएस हो या फिर सीजीएल का पीटी हो, आपको 25 क्वेश्चन अगर इंग्लिश का आएगा ना, तो उसमें आपको कम से कम 18 से 20 क्वेश्चन आपको सही करने का तरीका मैं बता दूंगा, क्योंकि मैं वो चीज़ किया हुआ हूँ, वो चीज़ मैं किया हुआ हूँ। इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, मेरा लेक्चर सुनिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और बेहद ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स है, क्योंकि यह लेक्चर्स जमाल प्रवेश जो पटना के वीवीआईपी इंग्लिश के टीचर हैं उनका लेक्चर है। तो आप वहाँ जाओगे तो 10,000 अमाउंट पेड करके यह लेक्चर सुनोगे। सेम इसी तरह से सुनाएंगे, एकदम इसी तरह से वही चीज़ मैं करवा रहा हूँ। बस आपको क्या करना है, मुझ में इंटरेस्ट दिखाना है, मैं तो आप में इंटरेस्ट दिखा ही रहा हूँ। तो मेरा कॉन्सेप्ट था वैसा कंपाउंड नाउन जो हाइपेन के द्वारा विभक्त हो परंतु जिनका कोई ना कोई अंश मैन या वोमेन हो, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग समस्त भाग का क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। जैसे मैन सर्वेंट का क्या हो जाएगा मेन सर्वेंट्स, वोमेन इंजीनियर क्या हो जाएगा वीमेन इंजीनियर्स। अगला कॉन्सेप्ट है वैसा कंपाउंड नाउन जिनकी कोई एक ही अंश नाउन हो, शेष अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए उसमें पाए जाने वाले नाउन का हम लोग प्लूरल बनाते हैं। जैसे हाई वे तो हाई वेज, पुश बैक तो पुश बैक्स, हेड लाइट तो हेड लाइट्स, न्यू कमर तो न्यू कमर्स। अगला कंसेप्ट है वैसे लैटिन शब्द जिनके अंत में यूएस लगा हो, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए यूएस को हटा देते हैं, बदले में सिर्फ आई लिखते हैं। जैसे फंगस का फंगी, रेडियस का रेडी, सिलेबस का सिलेबी, लोकस का लोकी, कैटस का कैटी, न्यूक्लियस न्यूक्ली, स्टिमुलस स्टिमुली, फोकस फोकी, जीनियस जेनी। इतना अच्छा से, इतना
फ्रेश लैंग्वेज में, और क्या चाहिए सामने वालों को बताइए। अगला कॉन्सेप्ट है वैसे लैटिन शब्द जिनके अंत में IS हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग IS को हटा देते हैं, बदले में ES लगाते हैं। जैसे वेसिस का वेसेस, क्राइसिस का क्राइसिस, डायग्नोसिस का डायग्नोसिस, हाइपोथेसिस का हाइपोथेसिस, थेसिस का थेसिस, एनालिसिस का एनालिसिस, एक्सिस का एक्सेस, सिंथेसिस का सिंथेसिस। समझ में तो बहुत अच्छा से आ रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी तरह से इंटरेस्ट दिखाइए हम बिल्कुल मन से, क्योंकि अगर मेरी कमजोरी इंग्लिश है तो यही मेरी ताकत बनकर उभरेगी। हमारे लिए नहीं, किसी के लिए भी जो कमजोरी है उसी को बनाओ ताकत, साला के काहे नहीं सुधरेगा। तो वही चीज़ मेरे में है, इंग्लिश को हम प्यार करते हैं, लड़की से नहीं प्यार करते हैं, इंग्लिश से प्यार करते हैं, गर्लफ्रेंड की तरह। अगला कंसेप्ट है वैसे लैटिन शब्द जिसके अंत में UM लगा हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए UM को हटा देते हैं, बदले में A लिखते हैं। जैसे बैक्टीरिया का बैक्टीरियम का बैक्टीरिया, पेंडुलम का पेंडुला, मीडियम का मीडिया, डिक्टम का डिक्टा। अगला कंसेप्ट है वैसे लैटिन शब्द जिनके अंत में A हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए उसके लास्ट में ई जोड़ देते हैं। जैसे फार्मूला फार्मूलाई, वर्टेब्रा वर्टेब्राई। अगला कॉन्सेप्ट है वैसे लैटिन शब्द जिनके अंत में ON लगा हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए ON को हटा देते हैं और A लगा देते हैं। जैसे क्राइटेरियन तो क्राइटेरिया, फेनोमेनन फेनोमेनन। अगला कंसेप्ट है संसार के वैसे वस्तु जो दो एक ही प्रकार के अंगों से मिलकर बने हों, एक अंग अलग हो जाने पर बेकार हो जाते हैं और प्लूरल समझे जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, सीजर्स हो जाएगा, शू हो जाएगा। कोई भी वस्तु जो दो एक ही प्रकार के अंगों से मिलकर के बना होता है उसको हम लोग सिंपल वे में क्या समझते हैं, प्लूरल समझते हैं, क्योंकि उसका एक अंग अगर अलग हो जाता है तो वह बेकार हो जाता है। और उसका यूज हम लोग सिंपल करते हैं, सीजर्स, शूज। तो ऐसे यूज में जब इसके बाद जो वर्ब आएगी वो क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। कंसेप्ट आगे देखिए, इसी से रिलेटेड है। क्या कहता है, लेकिन यदि उपरोक्त में आ पेयर ऑफ लगा दिया जाए तो वे सिंगुलर बन जाते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे अ पेयर ऑफ सीजर्स, अ पेयर ऑफ शूज, इसके बाद सिंगुलर वर्ब। अगला कंसेप्ट है आर्म्स चेयर्स, आर्म्स रीचेज, सॉरी चेयर्स नहीं, आर्म्स रीचेज। पहले सिंगुलर थे, अब क्या है, प्लूरल हैं। अब क्या है, प्लूरल हैं। जैसे आर्म्स आर नॉट इज, क्योंकि कह रहा है कि पहले आर्म्स और रीचेज सिंगुलर थे, लेकिन अब क्या है, प्लूरल है। ठीक है, आगे कंसेप्ट आते हैं। अध्ययन का विषय सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लेगा। अध्ययन, कोई भी अध्ययन का विषय सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेगा। जैसे मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, फिजिक्स इज इजी, इंग्लिश इज इजी मेरे लिए। अगला कॉन्सेप्ट है लेकिन यदि अध्ययन का विषय किसी का निजी संपत्ति बन जाए तो वह प्लूरल समझा जाता है और उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। द मैथमेटिक्स ऑफ के.सी. सिन्हा, तो के.सी. सिन्हा का मैथमेटिक्स जो है उनका निजी संपत्ति है, तो क्या आएगा बाद में वर्ब, प्लूरल वर्ब आएगा। अगला कॉन्सेप्ट है पुलिस कहने से पुलिस विभाग में कार्यरत सारे पुलिसकर्मी का बोध होता है। ठीक है, तो यह प्लूरल हो जाएगा और वर्ब प्लूरल लेगा। लेकिन एग्जाम्पल आप कह सकते हैं पुलिस आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयड, लेकिन यदि पुलिस विभाग, अगला कंसेप्ट है लेकिन यदि पुलिस विभाग में कार्यरत किसी एक पुलिस की बात की जाए तो पुलिस मैन का प्रयोग करते हैं। जैसे अ पुलिस मैन इज ड्राइविंग द जीप, अ पुलिस मैन इज ड्राइविंग द जीप। ठीक है,
एकदम सटीकता से सुनिए, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको मैं अपने स्पीच के द्वारा बता रहा हूँ, और मेरे स्पीच में कोई दिक्कत भी ना आए इसका भी ख्याल करके आपको स्पीच दे रहा हूँ। अगला कंसेप्ट है, यदि एक से अधिक परंतु समस्त नहीं। अगर हम पुलिस का चर्चा करते हैं जो कि एक से ज़्यादा हो, लेकिन पूरा पुलिस का चर्चा नहीं करते हैं, कुछ पुलिस का चर्चा करते हैं, तो इस तरह से हम लोग इसमें पुलिस मैन का प्रयोग करते हैं। जैसे सम पुलिस मैन आर ऑनेस्ट। ऐसे तो पुलिस मैन ऑनेस्ट है कि नहीं है उसके अंदर छिपा हुआ हम देख नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ हम मतलब मान लेते हैं कि कुछ पुलिसमैन क्या होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। सम पुलिसमैन आर ऑनेस्ट। अगला कॉन्सेप्ट है, पोएट्री सिंगुलर है, सिंगुलर रहेगा, इसका प्लूरल संभव नहीं है। द पोएट्री इज नाइस। पोएम, अगला कंसेप्ट है, पोएम है तो सिंगुलर परंतु इसका प्लूरल भी संभव है। जैसे दिस पोएम इज नाइस, दीज पोएम्स आर नाइस। करेक्ट। अगला कंसेप्ट है, जब एडजेक्टिव के पहले द लगाकर समस्त जाति का बोध कराया जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यह। जब किसी एडजेक्टिव के पहले द लगाकर समस्त जाति का बोध कराया जाए तो उसे प्लूरल समझकर इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम लोग इसमें एस नहीं जोड़ेंगे, इसके बाद नाउन नहीं आएगा, इसके साथ कोई पीपल का प्रयोग नहीं करेंगे, और इसके पहले द आवश्यक लगना चाहिए। अगला कॉन्सेप्ट है, मेनी के प्रयोग होता है तो इसके बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग साथ में होता है। ठीक है, जैसे somebody has broken the window by throwing many stones at it। अगला कॉन्सेप्ट है, मेनी के बाद अगर ए और एन आए तो उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है और साथ ही साथ सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग होता है। जैसे मेनी अ मैन, मेनी अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन मैन। अटेंड द मीटिंग लास्ट नाइट हेल्ड इन कम्युनिटी हॉल, तो मेनी के बाद अगर ए एन का प्रयोग हो तो उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का हम लोग प्रयोग करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है, ब्रिक तथा स्टोन भवन में लगे होने के कारण अनकाउंटेबल समझे जाते हैं और इसलिए इसको हम लोग सिंगुलर समझते हैं। अगर ब्रिक और स्टोन बिल्डिंग में लगे हो तो उसको अनकाउंटेबल मान करके हम लोग सिंगुलर वर्ब समझते हैं, क्योंकि सिंगुलर समझते हैं और वर्ब भी क्या देते हैं, सिंगुलर देते हैं। जैसे दिस हाउस या दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ बोथ ब्रिक एंड स्टोन, नॉट ब्रिक्स एंड स्टोन्स, ओनली ब्रिक एंड स्टोन। ओके। अगला कॉन्सेप्ट है, यदि ब्रिक और स्टोन भवन से अलग कर दिए जाएं तो इनकी गिनती संभव है, और जिसकी गणना संभव हो वह तो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। somebody has broken the windows by throwing many stones at it। अगला कंसेप्ट है, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्लूरल हम लोग नहीं बनाते हैं परंतु उनके अंत में एस जोड़ा जाता है, कोई प्लूरल बनाने के लिए नहीं बल्कि एक नया शब्द उत्पन्न करने के लिए। जैसे आयरन लोहा, आयरन्स बेड़ी, कॉपर तांबा, कॉपर सिक्कर, थोड़ा स्पीड में, सैंड बालू, सैंड्स रेगिस्तान, नंबर संख्या, नंबर्स कविता, कस्टम प्रथा, कस्टम्स मार्कर, लैंड धरती, लैंड्स देश, पेन दर्द, पेन्स प्रयास, पाउडर चूर्ण, पाउडर्स खुराक, वुड लकड़ी, वुड्स जंगल, क्वार्टर टुकड़ा, क्वार्टर्स भवन, कंपास सीमा, कंपासेस दिशा सूचक यंत्र, फिजिक दवा, फिजिक्स भौतिकी, मैनर तरीका, मैनर्स व्यवहार, प्रेमिस प्रस्तावना, प्रेमिसेस परिसर, ग्राउंड धरती, ग्राउंड्स कारण, एडवाइस सलाह, एडवाइसेस सूचनाएं।
वेस्पर सांझ, वेस्पर सांझ की, वे रास्ता, वेज व्यवहार, फ्रूट फल, फ्रूट्स परिणाम, टाइम समय, टाइम्स काल, वाटर जल, वाटर समुद्र, कलर रंग, कलर्स झंडा। समझे? तो देख लिए कैसे बनता है नया शब्द। हम लोग आगे आते हैं। आमतौर पे आर वाई से अंत होने वाले शब्द सिंगुलर हैं, सिंगुलर क्रिया लेते हैं, जैसे सीनरी, क्रोकरी, ज्वेलरी इत्यादि। लेकिन कुछ शब्द आर वाई से अंत होने वाले ऐसे हैं जो आर वाई से अंत होने के बावजूद भी प्लूरल होते हैं और प्लूरल क्रिया लेते हैं, मतलब प्लूरल वर्ब लेते हैं, जैसे पोल्ट्री, जेंट्री, पिगेंट्री, कोवेल्ट्री, इन्फेंट्री, आर्टिलरी इसे। मजा आ रहा है? एकदम पूरे जोश और जज्बात के साथ काम करना है एकदम। अगला कॉन्सेप्ट है एनी या वन आए तो उसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, जैसे वन इज मिसिंग। अगला कॉन्सेप्ट है यदि एनी या वन के बाद कोई नाउन आना चाहेगा तो वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, उसके बाद वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। अगला कॉन्सेप्ट है, समझ सकते हैं, इस सब में एग्जांपल देने की आवश्यकता नहीं है, और ऐसे में आपको बता दिया हूं कि नाउन खत्म करला के बाद मैं एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स अच्छे से बताऊंगा, इसलिए फिकर नोट, बस सुनिए समझिए और कुछ घर पे आप प्रैक्टिस बुक से कर लिया कीजिए। बहुत इजी वे में आपको काम चलेगा एकदम। चंडी, पटना या पटना अपने अपने घर में रह करके ऐसा वीडियो मिल रहा है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इसको कंसिस्टेंसी वे में सुनिए समझिए और इस पर काम कीजिए। इससे अच्छा फ्रेश लैंग्वेज आप जहाँ जाइएगा ना, खड़ूस सरकार उनका भी नहीं मिलेगा, ठीक है। VVIP टीचर्स जमाल प्रवेश का आपको मैं लेक्चर सुना रहा हूँ, ठीक है, और एकदम सटीक सही तरीके से, एकदम कोई भी इसमें मतलब कि क्या बोलता है 1% भी धोखाधड़ी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर इस पेपर के प्रति जेन्यून है, और जेन्यून तो मुझ में मैथ्स, इंग्लिश, हिस्ट्री जो चीज़ बता रहा हूँ सब में जेन्यून है। इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, अच्छे से सीखिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और लाइक करते रहिए। बहुत ही इंटरेस्टेड चीज़ें आपको बताऊंगा, हम में आप इंटरेस्ट दिखाइए, हम तो आप में इंटरेस्ट दिखा ही रहे हैं। अगला कॉन्सेप्ट है एनी या वन के बाद अगर ऑफ आता है तो उसके बाद नाउन तो आने वाला प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, ठीक है, लेकिन जो वर्ब होगा वह सिंगुलर वर्ब होगा, जैसे वन ऑफ माई गुड क्वालिटीज, नॉट क्वालिटी, ठीक है। अगला आता है पॉइंट क्रॉस रोड, सिंगुलर है, सिंगुलर क्रिया लेता है। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं इंग्लिश का, ठीक है। बाकी का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर इसमें अभी नाउन बचा हुआ है, जो कि आपको पूरे ग्रामर का आधार होता है, ठीक है। तो आप वेट इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का, इसके बाद की वीडियो का, तो उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। सारे वीडियोज इंग्लिश का जो भी आया है मेरे यूट्यूब पे सबको कोरिलेट करके पढ़ लिया कीजिए, देख लिया कीजिए, समझ लीजिए, आपको जैसे करना है कीजिए, लेकिन कर लीजिए, क्योंकि आप यही चीज़ समझिए कि आप जमाल प्रवेश तो पढ़ रहे हैं, तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश सॉलिड इंग्लिश का पढ़ाई पढ़ रहे हैं, सॉलिड इंग्लिश का लेक्चर सुन रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। नाउन में ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना हमको आप मोटिवेट कीजिएगा, जितना आप मेरे प्रति इंटरेस्टेड रहिएगा, हम उतने एनर्जी के साथ काम करने में सक्षम होंगे। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही।